लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, ये संविधान से देश चलता है, ये देश किसी के बाप का नहीं है। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज जंतर मंतर में आया हूँ तो मैं यहाँ एक बहुत अच्छा सीन में देखा कि इनके माथे पर जय भीम लिखा हुआ था। तो मुझे इनको देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि आखिर ये माथे पर जय भीम लिख कर के क्या बताना चाह रहे हैं। इनसे जानूंगा कि आखिर ये इससे क्या फ़ायदा होगा। नाम पूछूंगा, कहाँ से आए हैं, और इनके साथ और भी साथी हैं, इनसे सबसे पूछूंगा बारी बारी से। सर, सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम सर, जय भीम। मैं आपके माथे पर जय भीम दिखाया और बाबा साहब का फ़ोटो दिखा, कहीं शरीर में भी तो नहीं लगा रखा है आपने? नहीं, माथे पे, माथा मेन चीज़ तो माथा ही होता है ना, मेन चीज़ तो माथा ही होता है ना, इसलिए जय भीम माथे पे लगाया हुआ। हर हाथ में जय भीम का झंडा है। यहाँ जो आए हैं हम, यहाँ इसलिए आना पड़ा है, जो मोदी ने हरकत करी है, जो 1 तारीख को शाम को 5 बजे जैसे एग्जिट पोल आने शुरू हुए, एग्जिट पोल ने जहाँ 400 पार का नारा दिया ना, 400 पार, बीजेपी 400 पार, तो उन्होंने सोचा कि हम अब 400 पार आ ही रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने रातों रात फिर बाबा साहब की इस प्रतिमा को वहाँ से संसद भवन के जो उसमें लगी थी प्रांगण में, वो संसद भवन से उनकी बाबा साहब की प्रतिमा को हटाने का काम किया, और कई वहाँ से कई मूर्तियाँ और हटाई हैं। मगर हम जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं उस प्रतिमा को वहीं लगवा के छोड़ेंगे। तब तक हम आंदोलन अपना बरकरार रखेंगे, करते रहेंगे, बीच बीच में भी करते रहेंगे, जब तक वो प्रतिमा को वहाँ पे नहीं लगाएंगे। आप एकदम बाबा साहब का अंधभक्त हो गए हैं। बाबा साहब ने कहा था कि मूर्ति में क्या रखा है, हम किताबों में हैं, लेकिन आप लोग मूर्ति के पीछे पड़े हैं। नहीं, वही तो एक बहुजन समाज का वही तो हमारा एक मेला लगता है 14 अप्रैल को, बहुत बड़ा मेला यहाँ जो लगता है। सबका अपना अपना एक आस्था होती है। बाबा साहब की बदौलत है जो आज हमें किताबों से भी मिला है, उनके चित्रों से भी मिला है, जो कुछ मिला बाबा साहब से मिला है, बुद्ध तथागत गौतम बुद्ध से मिला है, ये सब हमें बाबा साहब से ही तो मिला है। तो हम बाबा साहब की प्रतिमा को इसलिए वहाँ देखना चाहते हैं कि वहाँ हमारा हर साल 14 अप्रैल को एक मेला लगता है बहुजन समाज का। आप लोग बाबा साहब को भगवान बना के पूजना कर रहे हैं, क्योंकि अंधभक्ति में जा रहे हो आप लोग। पढ़े लिखे का काम थोड़ी होता है ये। नहीं, अंधभक्ति में नहीं है। भगवान बाबा साहब को हम एक पूजने का काम नहीं कर रहे, हम उनके विचारों पे, जो बाबा साहब के विचार हैं, विचारों पे चलने वाले हैं। हम बाबा साहब को पूजने का ही कोई उनको पूजा के लिए थोड़ी मान रहे हैं, उनके विचारों पे, हम उनके विचारों पे चलने वाले हैं। तो किस तरह से समाज को, आप अभी कह रहे थे मोदी जी बांट दिया है सबको, तो उनका काम है बांटने का, तो आप लोग कैसे एक होंगे? नहीं, अब जैसे अब समझते जा रहे हैं लोग, अब सब एक होंगे, सब एक हो के रहेंगे। हमारा समाज जो पहले बिखर गया था, अब बिखरेगा नहीं। क्यों? अभी तो सबको ये अभी जो एक निर्णय आया है आरक्षण के विषय में, कोटा में कोटा, आपका एक छोटा भाई नाराज़ हो गया है, कह रहा है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं सामाजिक न्याय का विरोध कर रहे हो। नहीं, नाराज़ कोई नहीं है, नाराज़ कोई नहीं है। इसको तो जो आरक्षण वो भी काम गलत किया भाई, जैसा था वैसा ही रहना चाहिए। वो भाई साहब, आप लोगों को पेट भर गया है, आप लोग कोट पैंट वाले हो गए हो, घोड़ी पर चढ़ने वाले हो गए हो, अब अच्छा नहीं लगते। आप लोग को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। आरक्षण क्यों छोड़? आरक्षण ऐसा नहीं है, आरक्षण सामाजिक, धार्मिक और नैतिकता के उस पर है ये आरक्षण मिला हुआ था, ना कि आरक्षण वो गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है। आरक्षण जो था सामाजिक उत्थान के लिए था, जो हमारे लोगों की आज के टाइम में बारात निकलती है तो बारात पर पथराव करते हैं, मूँछों पर रखने पर मूँछों को आदमी को मार देते हैं, हमारे साथ में अत्याचार। लेकिन वो कह रहे हैं कि अब लोग कोट पैंट वाले हो गए हो, घोड़ी पे बैठने लगे हो, अब आप लोग को पेट भर गया है, अब छोड़ दो आरक्षण। इतना सामाजिक अत्याचार होता है हमारे साथ में, आज भी जितने पढ़ लिख गए हैं उसके बावजूद भी आज भी हमारे साथ में अत्याचार, भेदभाव होता है। ये सामाजिक भेदभाव के आधार पर रिजर्वेशन दिया गया था, ना कि गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम के लिए। आप अपने भाई को न्याय नहीं कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो। भाई को न्याय नहीं कर रहे। कोई भी भाई जो शिक्षित होगा, कोई भी शिक्षित होगा, शिक्षा के हिसाब से वो बराबर में, वही तो उनका रोना है कि आप लोग शिक्षित नहीं कर रहे हो। जब भाई पढ़ेगा नहीं
वो अपने ही एक उसमें रहेगा तो उसको क्या करेंगे। वो पहली कहावत है जो देहात में कहते थे, पढ़ेगा लिखेगा हैं बनेगा होशियार और खेलेगा कूदेगा बनेगा नवाब। उनकी मानसिकता ये है, पढ़ने लिखने से क्या है, छोटा मोटा अपना रोजगार करते और उससे फिट रहते। जो आदमी जो बच्चा पढ़ने के लिए काबिल का 25 साल तक उसे पढ़ने के लिए लगता है, तब उसको कहीं रोजगार के लिए आगे का रास्ता मिलता है। इधर आइए थोड़ा बीच में। एक अभी बयान चल रहा है कि वाल्मीकि बनाम चमार, वाल्मीकि बनाम जाटो, ये बना दिया गया मुद्दा। ये आपस में लड़ने का ये कर रहे हैं कि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे का हक नहीं दे रहे हैं। क्या कहेंगे इसमें? ये मनुवादियों की चाल है, हम लोगों को बांटना है। और दूसरी बात बताओ क्या है, हम वाल्मीकियों से कहते हैं आप जो है नाली को साफ कर रहे हो, आप बच्चों को स्कूल भेजो, नहीं भेजते स्कूल में, वो क्यों नहीं भेजते? वो आपको उनका कहना है कि आप लोग बुलाते नहीं, हमको लोग पढ़ाते नहीं। स्कूल जो है सबके लिए होता है, कोई किसी के लिए वो नहीं है कि यही पढ़ेगा। स्कूल सबके लिए है, शिक्षा सबके लिए है। वो कहते हैं हमको प्यार नहीं देते, हमको इज्जत नहीं देते, उनको सम्मान नहीं देते। बिल्कुल देते हैं प्यार। हम मतलब पहले क्या होता था, जब दावत हो रही है तो दावत में बाद में बुलाते थे। अब हम जो है ना अपने साथ बिठाते हैं उनको, जब दावत बैठते ना एक साथ बिठाते हैं उनको। क्या सम्मान नहीं देते हम सम्मान देते। वो हमारे भाई हैं, वो हमारे भाई हैं। ये तो इन्होंने मनुवादियों ने 6743 जातियों में बांट दिया इनको, और इनमें कह दिया विघटन डाल दिया, तू छोटा वो बड़ा, और वो उसमें कामयाब हो रहे हैं। उसमें महिलाएं भी थीं और कुछ महिलाओं का प्रसव भी हुआ जो है। तो इतने कुर्बानियों के बाद ये मूर्ति लगी थी और इतनी आसानी से वो हटा दी। ये लोकतंत्र है, ये संविधान से देश चलता है। ये देश किसी के बाप का नहीं है कि आप किसी के आस्था को ठेस पहुंचा दिया। जी सर, अभी मैं देख रहा हूँ कि एक सज्जन तो यहाँ माथे पर लगाए थे, एक गाल पे लगा रहे हैं जय भीम। तो मुझे देख करके मुझे लगा इनसे कुछ बात करनी है। सर, आप ये जो गाल में बाबा साहब को लगा रहे हो, एक भाई वो तो गए वो यहाँ पे लगाए थे, तो सीने में, गाल में, पेट में, हाथी में, बाजू में लगाने से क्या बाबा साहब का कारवा पूरा हो जाएगा? देखो जी, मेरा नाम देवेंद्र भारती, मैं दिल्ली से हूँ और मैं आपको इस बारे में जानकारी दे दूँ। ये तो मेरे बाबा साहब मेरी छाती पे आप देख रहे हो या गाल पर मुझे पे देख रहे हो, जो हृदय में मैंने जो बनाए हुए हैं अपने खून से टपके से। बना कैसे? ये आपने अपने हाथ से बनवाया या कैसे बनाया? ये तो ऐसा है जी, एक महान पुरुष थे बेचारे, वो सबको ये सेवा दे रहे थे, तो मुझे मेरा भी मन किया, उन्होंने मुझको भी दे दी। हाँ, ठप्पा लगाते हैं क्या? हाँ, ठप्पा लगाया है उन्होंने। हाँ, तो मैं उसका आभारी हूँ। ये मिट जाएगा? हाँ, ये मिट जाएगा। और बहुत अच्छे थे, बहुत बाबा साहब के चाहने वाले थे, बहुत काम कर रहे थे, कार्य कर रहे थे। मैं उनका तहे दिल से इसका पैसा भी लगे लिया था? उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया, उन्होंने फ्री सेवा दी। तो ये लगाने का मकसद क्या है, क्यों लगाया आपने? हमने इसलिए लगाया है, हमारा लगाने का बाबा साहब को, बोलते रहिए आप। बाबा साहब को हृदय में या चेहरे पे ठप्पा लगाने के प्रति हम एक दिखाना चाहते हैं समाज को, जो ये मनोवाद है, जिन्होंने ये अत्याचार किया है हमारे समाज के साथ, और जो मूर्ति आज देश के अंदर लगाई जा रही है, हर विदेश में मूर्ति लगाई जा रही है, और यहाँ मूर्ति हटाने का काम किया जा रहा है। ये कैसा लोकतंत्र है, कैसा देश है, कैसे मनोवादिया है। तो मैं चाहता हूँ हमारे जो देश के लोग हैं, हमारे जो सिपाही हैं, जो बाबा साहब के लिए लड़ना चाहते हैं, लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ ऐसे ही लड़ते रहे, ऐसे संघर्ष करते हैं तब तक ये मूर्ति अगर नहीं लगती है। तो कितने बच्चे हैं परिवार में? बाबा साहब का घर में जगह है? मेरे घर में सब तरह की तस्वीर है, बड़ी से बड़ी तस्वीर है। शायद दिल्ली में क्या पूरे यहाँ पर तस्वीर नहीं होगी। मैं चैलेंज करके देता हूँ, पूरे दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी तस्वीर नहीं होगी जितनी मेरे घर के अंदर है। एक नहीं, बहुत सारी अनेक है। मेरा नाम देवेंद्र भारती है, आप मेरे बारे में पता कर लेना। मैं कहाँ से हैं? करोलबाग विधानसभा से हूँ। हाँ जी। और भी लोग हैं, इनसे जाना हूँ कि इनका मैं इसलिए बुला लिया कि इनके गाल में बाबा साहब का स्टेचू देखा,
तो मैंने कहा एक तरफ स्टैचू लोग हटाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आप गाल में लगा के दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ नहीं लगेगा तो मैं गाल में लगा लेता हूँ। तो अभी लगेगा वो जी सर, ये जो गाल में लगाया है इससे कुछ प्रेरणा मिली आपको? जी जी। ये भी लगाया सीने पे, ये भी लगाया सीने पे, सीने में भी है, सीने में। क्या कहेंगे गाल में लगाए हैं आप कह रहे हैं सीने में लगाए हो आप? जी सीने में लगाए हैं जी। अरे सर वो गाल में लगाए सर, वो तो हृदय में है अंबेडकर जी। अंबेडकर जी हृदय में हैं सर। और कुछ पूछिए सर, जो मेन चीज़ मेन मुद्दे पे आइए। मेरा मेन मतलब है कि बड़े बड़े लोग बड़ी बात करेंगे, हम लोग जो छोटे लोग हैं गांव गली से आए हैं, धूप में रह रहे हैं, हम धूप वाले से धूप जैसी बात करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि आप लोग गांव गली में रहते हो, एक तरफ से जय भीम करते हैं और दूसरी तरफ राम राम करते हैं, तो क्या इससे हमारा कारवां पूरा होगा? बाबा साहब का अपमान नहीं होता? सर देखिए, अपनी अपनी आस्था के अनुसार हर लोग आप बात करते हैं, किसी की आस्था पे नहीं बात करेंगे हम। कि अगर जिनको राम राम करना पसंद है वो राम राम करें, जिनको जय भीम कहना पसंद है वो जय भीम करें। आपको क्या पसंद है? हमें तो सर जय भीम कहना पसंद है। ये भारतीय लोकतंत्र है सर, भारतीय लोकतंत्र में सारे लोग स्वतंत्र हैं, जिसकी जैसी आस्था वैसा अपन वैसा बोल सकता है वो। लेकिन जब कहते हैं जय श्री राम जबरदस्ती बोलो, तो उसका के लिए क्या कहेंगे? सर जबरदस्ती अगर किसी भी नारे को अगर लगवाया जाए किसी से, ये भारतीय लोकतंत्र की हत्या है। बोलिए। किसी भी नारे को अगर किसी से ज़बरदस्ती अगर लगवाया जाता है तो ये भारतीय लोकतंत्र की हत्या है। अगर ज़बरदस्ती जय भीम भी लगवाओगे तो भी गलत है जी। किसी से वो जय भीम सर ऐसा एक शब्द है कि किसी से ज़बरदस्ती कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जय भीम का मतलब क्या समझते हो आप? सर उसके अंदर आस्था होती है, वो जय भीम, कहता है। एक सीधा सा सवाल है आपसे, जय भीम का मतलब क्या समझते हो आप? जय भीम सर एक शब्द आंदोलन है सर, ये आंदोलनकारी ही लोग जय भीम बोलते हैं। अगर बच्चा आपसे पूछे, एक मिनट, अगर आपसे बच्चा पूछेगा पापा ये जय भीम क्यों बोलते हो, तो क्या समझाओगे? जी बच्चा अगर पूछेगा कि आप क्यों जय भीम बोलते हैं, तो उसके बारे में बताया कि जय भीम थे हमारे कौन। जैसे हमारे ये सवाल देखिए, ये पूरा जनता देखती है, पूरा देश देखता है कि जो जय भीम बोलता है उसका सवाल नहीं जवाब नहीं दे पाता, तो यहाँ से उसको उत्तर मिलेगा। मेरा पूछने का मतलब ये है, जय भीम मतलब होता है जैसे नमस्कार गुड मॉर्निंग वारे गुड बोलते हो, वैसे जय भीम का मतलब हो नमस्कार गुड मॉर्निंग ये होता है। तो आपको समाज को जवाब देना जय भीम क्या मतलब होता है? जय भीम एक विचार है। जय भीम सर एक विचार है। जय भीम विचारक लोग बोलते हैं, जिसके अंदर मतलब कुछ विचार हो, जिसके अंदर समानता हो, जिसके अंदर बंधुत्वता हो, जो समाज की बात करता हो, जो न्याय की बात करता हो, वो सर जय भीम बोलता है। अगर कुछ आदमी आप ये झंडा तिरंगा लेके चल रहे हो ये, तो उसका कुछ एम है कि वैसे लेके हाथ में चल रहे हो? बिल्कुल एम है। तो वो गाल में लगाए हैं तो क्यों लगाए, उसका मकसद नहीं बताएंगे वो? बिल्कुल आपका बिल्कुल सही है। कोई गणेश को तो नहीं लगा, हनुमान को तो नहीं लगा, बाबा साहब को लेके चल रहे हैं। कोई आप यहाँ पे मूर्ति के लिए लड़ रहे हो, आप एक मिनट आप मूर्ति के लिए लड़ रहे हो, ये मूर्ति अपने दिल में लेके चल रहे हैं, आपका हिम्मत है मैं लेके चलना मूर्ति? क्या बिल्कुल लेके चलना हिम्मत है। आप वो कितना हिम्मत वाले हैं कि वो गाल में लगा के लोग छिप के चलते हैं, अपना नाम परिचय नहीं बताते। आप कैसे कर रहे हो? लोग अपना जात नहीं बताते। गली दिल्ली पालम में मेरे साथ चलो, तो मेरे साथ मेरे पालम में चलो, यहीं आगे कहीं भी जाओ कि फला जात क्या हो, आपको कमरा नहीं मिलेगा। अगर नहीं विश्वास चलो साथ में दिखा। नहीं, आपकी बात का मैं समर्थन करता। अगर आप मीडिया वाले इतना जानते हैं कि यहाँ पे लोग जाति छुपा के रखते हैं, तो ये कार्ड तो सरकार का है। इस देश में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। बाबा साहब अम्बेडकर समानता के अनुयायी हैं और विधि के समक्ष समता का अधिकार है। उसके बाद भी इस देश में इतना भेदभाव हो रहा है। आप जान रहे हैं मीडिया वाले, इस चीज़ को सरकार को काहे नहीं दिखता है? आप इस चीज़ को सरकार को काहे नहीं दिखा रहे हो कि मोदी जी आपकी जो सिस्टम है, आपके सिस्टम वो फेल है। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
AC 1042994628। IFSC कोड SBIN 00065563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।